हेलो फ्रेंड्स। और जेई एडवांस पर्पज से इस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। लेट फंक्शन बी एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 3 अप टू एन एफ ऑफ एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 1 हमारा गिवन है कि एफ ऑफ 1 हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ 1 और जो फंक्शन हमारा है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, मान लो z प्लस है से हमारा है रियल नंबर तक। ठीक, ओके, तो एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस एन एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 एफ ऑफ एन। ये है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम यहाँ पे देखो, यहां हम क्या करते हैं कि n को हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 से। ठीक है, n को अगर रिप्लेस करते हैं, अच्छा इसको हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, थोड़ा काम आ जाएगा अभी। n को हम n प्लस 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 2 प्लस 3 एफ ऑफ 3 प्लस एन एफ ऑफ एन प्लस एन प्लस 1 एफ ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 एफ ऑफ n प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। अगर हम करें इस सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म तो यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा। बचता है क्या, तो n प्लस 1 एफ ऑफ n प्लस 1 विच इक्वल टू n, तो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, n प्लस 1 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं n प्लस 2 एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस n इंटू एफ ऑफ n। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आपको क्या करना है कि यहाँ से हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, नहीं ठीक तो है। तो n प्लस 1 से इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 2 एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस n एफ ऑफ n। ठीक है, ये आपका आ गया। अब अगर आप यहां से एन एफ ऑफ एन को, इसको हम इधर लाते हैं, तो एन एफ ऑफ एन इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये एफ ऑफ एन प्लस 1 हमारा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से n प्लस 2 माइनस का 1 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ n प्लस 1, और ये हो जाएगा n प्लस 1। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एफ ऑफ n प्लस 1। ठीक है, मीन्स आप इसको देखें तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, एन एफ ऑफ एन इक्वल टू n प्लस 1 एफ ऑफ n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हम सिंपली देखें तो n इक्वल टू 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, n एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1,
तो 2f(2) इक्वल टू 3f(3), ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए n इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं, n इक्वल टू इसमें हम 3 पुट करते हैं, n इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3f(3) इक्वल टू 4f(4). तो इस तरीके से आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और आगे अगर बढ़ाते चलते हैं तो जनरली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4f(4), क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा 5f(5) सॉन n(f)(n), ठीक है। अब जब ये इक्वल हो गया तो इस इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो है वो क्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये सभी इक्वल किसके हैं, इसके हैं बोल सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं f(1) प्लस, अब ये 2 से अगर हम n तक जाते हैं सेकेंड टर्म से, तो टोटल अगर n टर्म है, टोटल अगर n टर्म है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा n-1 टर्म हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली ये क्या लिख सकते हैं, 2f(2) को हम लिखेंगे n(f)(n) प्लस 3(n)(f)(n), फिर n(f)(n), ऐसे हम चलते चलेंगे n(f)(n), ठीक है, बढ़िया है। अब इसको हम आगे देखें तो f(1) प्लस, अच्छा इसको अब हम मिटाते हैं, आप तो यहां से ये जो है टोटल ये कितना लिखा हुआ है n-1 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि f(1) प्लस n, ये जो है n(f)(n), n-1 टाइम्स है तो n-1 टाइम्स इंटू n इंटू f(n), और ये है इक्वल किसके, तो ये है हमारा n+1 f(n), ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो f(1) वैसे भी हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। इधर हम लाएंगे तो n और fn कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता है n+1, इधर से माइनस हो जाएगा n-1, तो ये हो जाएगा हमारा n से n कैंसिल, तो ये 2 बाहर, तो 1 इक्वल टू 2n(f)(n), ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां आप 1 इक्वल टू 2n(f)(n) आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि अच्छा ये मांग रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम n अगर हम पुट करते हैं 2⁻2018 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 इंटू 2⁻2018 f(2⁻2018), ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो अच्छा ये पुट, अच्छा 1 में ही से चाहिए ना, तो 1 में अगर हम चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये पावर 1 है तो ये बेस सेम, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2⁻2019 इंटू f(2⁻2018), ठीक है। ये उधर चला गया डिनोमिनेटर में, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये 2 के इक्वल हो गया, ठीक है। 2 के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा, ये इस 2 को तो हमने काउंट कर लिया इसमें ना, तो ये 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम जो है वो एडवांस पर्पज से पूछे जा रहे हैं और प्रैक्टिस करना है, इस तरीके के प्रॉब्लम इजी ही होते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस रिप्लेस करते जाओ, आंसर लाओ, ठीक।